हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हो तो 20 साल 30 साल के पर्सपेक्टिव से करते हो। अगर आप 30s में हो तो आप कहते हो कि यार बाय द टाइम मैं जब 60 साल का हो जाऊँ, जब मैं मेरे अंदर इतनी क्षमता ना हो, जब मैं काम से रिटायर हो जाऊँ, राइट? तो मैं अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जी पाऊँ कि जो चीज़ें मैं जो मेरा लाइफ़स्टाइल जैसे आज है, तो उसी लाइफ़स्टाइल को एटलीस्ट या उससे बेहतर लाइफ़स्टाइल को मैं अफ़ोर्ड कर पाऊँ 30 साल बाद या 25 साल बाद, राइट? तो ये रिटायरमेंट के गोल्स होते हैं। हर आदमी चाहता है कि उसकी रिटायरमेंट में उसको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, और वो अच्छे से अपनी जो रिमेनिंग लाइफ है उसको वो जी पाए, राइट? तो ये रिटायरमेंट के गोल्स होते हैं। तो जनरली रिटायरमेंट हमने देखा कि जो लोग हैं वो जनरली रिटायरमेंट को बहुत ही सिक्योर तरीके से स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो करने की कोशिश करते हैं अपने फंड्स को। एंड दे ट्राई टू यू नो गो अलोंग इन अ वेरी सिक्योर वे, राइट? तो ज़्यादातर जो हमने देखा कि रिटायरमेंट के अंदर लोग रिस्क नहीं लेते हैं। तो इसीलिए हमने देखा कि बिटकॉइन जैसी जो एसेट क्लास है या क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास कभी भी रिटायरमेंट के लिए डिस्कस नहीं होती, कभी रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी में डिस्कस नहीं होती। लेकिन अब विद टाइम ये जो जो परसेप्शन है बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन इज़ नॉट फिट फॉर रिटायरमेंट प्लानिंग, ये जो मिथ है, ये बेसिकली अब ब्रेक हो रहा है। अब काफ़ी सारे जो लोग हैं और काफ़ी सारे पेंशन फंड्स, रिटायरमेंट फंड्स, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया। तो वो उसको पेंशन फंड्स भी अब इंटरेस्टेड हो रहे हैं कि लोग 25 साल या 30 साल तक जो पेंशन फंड्स इतने सिक्योर तरीके से चलते हैं, वो भी अब बिटकॉइन के प्रति रुझान करने लगे हैं। क्यों बिटकॉइन फिट है रिटायरमेंट के लिए, कौन-सी वो 6 वजहें हैं, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। क्योंकि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा बिटकॉइन मैगज़ीन पे, तो अच्छा लगा मुझे वो आर्टिकल। तो मुझे लगा वो आर्टिकल आप तक भी मैं शेयर करता हूँ, राइट? तो ये आर्टिकल है 6 रीज़न्स टू ओन बिटकॉइन इन रिटायरमेंट। वैसे तो आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैं फिर भी इसको समरी इसकी मैं थोड़ी-सी आपको बता देता हूँ कौन से वो 6 वजह हैं। सबसे पहले बिटकॉइन हेल्प्स ब्रॉडेन योर एसेट एलोकेशन बेस, पहला रीज़न। सो इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं ना कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो आप डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हो, राइट? आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप चाहते हो कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है वो डाइवर्सिफिकेशन हो उसमें। ऐसा ना हो कि आप पूरे के पूरे आप रियल एस्टेट में हो, या आप पूरे के पूरे गोल्ड में हो, या आप पूरा का पूरा स्टॉक्स में हो, पूरा का पूरा बॉन्ड्स में हो। तो आप जनरली ये देखा गया कि लोग द गुड स्ट्रैटेजी इज़ कि अगर आप अपने एसेट को डाइवर्सिफ़ाई करो। डाइवर्सिफ़ाई करने का जो मेन मकसद ये रहता है लोगों का कि एक एसेट क्लास के ऊपर अगर कोई आँच आए, तो दूसरी एसेट क्लास सस्टेन कर जाए या दूसरी एसेट क्लास उसे आउट परफ़ॉर्म कर जाए या बच जाए। आपस में एसेट क्लास कोरिलेट नहीं होनी चाहिए, राइट? अगर सारी कोरिलेट करेंगी एक-दूसरे से तो क्या होगा? कोई इवेंट हुआ ग्लोबल या कोई भी एक मेजर इवेंट हुआ, तो पता चला कि सारी की सारी एसेट क्लास ही बैठ गई और सारी की सारी कोरिलेटेड थी, राइट? सो कोशिश तो ये रहती है कि आज से पहले कि लोगों ने सोचा कि एसेट क्लास आपस में कोरिलेट ना हो। लेकिन अब विद टाइम ये देखा जा रहा है कि जितनी भी एसेट क्लास है, अगर आप क्रिप्टो बिटकॉइन को 1 मिनट को छोड़ दो, जितनी भी एसेट क्लास है वो आपस में कोरिलेट होती जा रही हैं। और कोरिलेट का मतलब ये कि कुछ भी अगर होता है, अगर लिक्विडिटी क्रंच आता है या रेट कट्स होते हैं या रेट हाइक्स होते हैं, कोई भी इकोनॉमी के अंदर कोई बड़ा डिसीजन होता है, तो अब हर एसेट क्लास ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड है। इस वजह से अब आप डाइवर्सिफ़ाई भी नहीं कर पाते। आपको लगता है कि आप डाइवर्सिफ़ाई कर गए हो, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट ऑल द एसेट क्लासेस आर कोरिलेटेड। काफ़ी हद तक गोल्ड को आप कह सकते हो कि गोल्ड अभी जो कोरिलेटेड नहीं है, जो फाइनेंशियल मार्केट से उससे गोल्ड अलग चलता है। बट जनरली बाकी जितने भी गोल्ड के अलावा अगर आप चीज़ों को देखोगे, तो वो ऑलमोस्ट अब कोरिलेटेड हो गई हैं। बिटकॉइन आपको एक अपॉर्च्युनिटी ये प्रोवाइड करता है कि जो इस ऑथर में ने जो लिखा है पहले पॉइंट में, कि बिटकॉइन आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि आप एक एसेट क्लास के अंदर डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हो, जो कि कोरिलेटेड नहीं है। विद टाइम
पहले ये कोरिलेटेड होती थी, लेकिन जैसे-जैसे इसका बेस बड़ा हो रहा है, वैसे-वैसे ही देखा ये जा रहा है कि बिटकॉइन इज़ लेस कोरिलेटेड टू द ट्रेडिशनल मार्केट्स, राइट? ट्रेडिशनल मार्केट्स में चाहे एस-एंड-पी 500 से जब आप बिटकॉइन को कंपेयर करते हो, तो एस-एंड-पी 500 ने क्या रिटर्न्स दिए हैं और बिटकॉइन ने क्या रिटर्न्स दिए हैं, या गोल्ड ने क्या रिटर्न दिए हैं और बिटकॉइन ने क्या रिटर्न दिए हैं, रियल एस्टेट ने क्या रिटर्न दिया और बिटकॉइन ने क्या रिटर्न दिए हैं। तो देखा ये गया कि अब बिटकॉइन जो है वो अपनी एक अलग राह, एक अलग पाथ पकड़ चुका है, वो कोरिलेटेड नहीं है जो और एसेट क्लास से। और जैसे-जैसे वक़्त बीत रहा है, वैसे-वैसे वो अपना वो और ज़्यादा अपना जो कोरिलेशन था उसको वो ख़त्म होता जा रहा है, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि बिटकॉइन आपको एक मौका देता है कि अपने आप को डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए, राइट? दूसरी चीज़, बिटकॉइन ऑफर्स अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिबेसमेंट, राइट? इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे विद टाइम हम सब जानते हैं कि मनी प्रिंट हो रहा है। मनी प्रिंट सारी सरकारें करती हैं, चाहे यूएस हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई हो। कुछ देश कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं, बट अल्टीमेटली हर देश के का एक लास्ट में एक यही रहता है कि हर देश जो है वो एक मनी प्रिंट करता है। जब मनी प्रिंटिंग जब भी होती है, लाइक अब मनी प्रिंटिंग की और बहुत सारी वजहें होती हैं। मनी प्रिंटिंग की हमने कोविड के अंदर देखा कि ऑलमोस्ट हर देश ने मनी को प्रिंट किया, राइट? तो मनी प्रिंटिंग की वजह से क्या होता है कि सपोज़ अगर आप उस पर्टिकुलर मनी के अंदर अगर पैसे सेव कर रहे हो, सपोज़ अगर आप अपनी पूरी कमाई डॉलर के अंदर अगर सेव कर रहे हो और डॉलर जो है वो एक्स्पोनेंशियली प्रिंट होना लग जाता है, और जो कि हमने रिसेंटली देखा, तो उससे होता क्या है कि जो एक्जिस्टिंग आपकी जो परचेजिंग पावर है, जो सेविंग्स है, राइट? वो जो परचेजिंग पावर है आपकी, आपने जो अपनी कमाई, जो गाढ़ी कमाई आपने डॉलर के अंदर सेव कर रखी थी और डॉलर पीछे से एक्स्पोनेंशियली अगर प्रिंट हो गया, तो आपकी पैसे की जो परचेजिंग पावर है, वो विद टाइम कम होती चली जाती है। तो बाय द टाइम यू रीच योर रिटायरमेंट, आप देखोगे कि आपने सेव तो किया, लेकिन वो जो पैसा आपने सेव किया, वो उसकी जो परचेजिंग पावर है वो सारी की सारी चली गई, क्योंकि आपने जितना अकोमुलेट किया उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से मनी प्रिंटिंग हुई और उसने आपकी परचेजिंग पावर को आधा करके रख दिया या उससे भी कम। तो हर एक रिटायरमेंट वाले बंदे से आप ये जब बात करोगे, कोई आपके घर में बुजुर्ग हो, तो वो आपको यही बताएगा एक सेम कहानी कि पहले वो ₹100 में, ₹200 में कितना लिया करते थे, आज क्या है ₹100 की वैल्यू। आपको हमेशा ये कहते हुए सुनेंगे कि पहले ₹500 क्या होते थे, आज ₹500 की क्या वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको पता है कि रिटायरमेंट, बाय द टाइम दे गेट इंटू रिटायरमेंट, जो मनी अपनी वैल्यू को खो देती है। तो बिटकॉइन एक ऐसी एसेट क्लास है, चाहे बिटकॉइन है या गोल्ड है। बिटकॉइन आज एक आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रही है कि बिटकॉइन की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। 21 मिलियन बिटकॉइन अगर सप्लाई में आने हैं टोटल, तो 21 मिलियन ही आने हैं। 21 मिलियन के 42 मिलियन नहीं होने वाले हैं। और जो उसका इश्यूएंस रेट है कि कैसे वो हर 4 साल में हाल्विंग होनी है, कैसे वो हर दिन 450 बिटकॉइन्स नहीं आना है। ये जो उसका सप्लाई शेड्यूल है विद टाइम, डिफ्लेशनरी सप्लाई शेड्यूल, और जो उसकी टोटल जो सप्लाई है और उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी जब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तो ये बिटकॉइन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और इट इज़ अ परफेक्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन एंड करेंसी डिबेसमेंट। तीसरा पॉइंट ये है कि बिटकॉइन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एसिमेट्रिक रिटर्न्स। देखिए, एसिमेट्रिक रिटर्न्स का मतलब ये है कि भाई जैसे बाकी एसेट क्लास की ना एक पाथ डिफाइंड है, क्योंकि बाकी जितनी भी एसेट क्लास हैं वो मैच्योर एसेट क्लास हो गई हैं और उनके एक सेट पाथ है, जो जो डिफाइंड पाथ है। और उनका पता है कि भई एक किस तरीके से ये जो एसेट क्लास है ये मूव करेंगी। बिटकॉइन क्योंकि एक नई एसेट क्लास है, तो नई एसेट क्लास के साथ एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज ये रहता है। डिसएडवांटेज ये कि भई शॉर्ट टर्म में काफ़ी वोलेटाइल होती है एसेट क्लास लॉ, और बट एक एडवांटेज ये रहता है क्योंकि ये नई एसेट क्लास है, तो बिटकॉइन कैन इवन अ स्मॉल एलोकेशन ऑफ टुवर्ड्स बिटकॉइन आपके पोर्टफोलियो में एक एसिमेट्रिक रिटर्न्स, एक ऐसे रिटर्न्स दे सकता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्स्पोनेंशियली हाई हो सकते हैं। तो इवन इफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो इज़ नॉट डूइंग ग्रेट मे बी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, बट बिटकॉइन की तरफ छोटा-सा भी एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत अच्छा एक्स्पोनेंशियल रिटर्न दे सकता है, व्हिच इज़ लाइक तो आपकी ओवरऑल रिटायरमेंट की प्लानिंग में आपने सिक्योर ऑप्शंस भी लिए और आपने एक
बिटकॉइन को भी अगर एलोकेट किया तो उसके रिटर्न्स कैन गिव यू एडेड एडवांटेज इन ओवरऑल योर रिटायरमेंट प्लानिंग। तो ये यहाँ पे बात की गई है। तो बिटकॉइन ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एसिमेट्रिक रिटर्न्स, राइट? एंड चौथा पॉइंट ये है कि बिटकॉइन ऑफर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। जैसे बॉन्ड्स जो होते हैं जिनको ये माना जाता है रिस्क फ्री बॉन्ड्स होते हैं, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ये देखा गया है कि वो इतना कम रिटर्न देते हैं, 1%, 1.5%, आधा परसेंट। जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं 20-25 साल, 30 साल वाले, वो इतना कम रिटर्न होता है कि अगर इन्फ्लेशन रेट मार्केट के अंदर सपोज 8% है, 9% है, या 7% या 5% है, आप जिस देश में भी रहते हो, तो आप सोचो कि आपका बॉन्ड, गवर्नमेंट का बॉन्ड जो है वो आपको 1% रिटर्न दे रहा है, और इन्फ्लेशन, महंगाई की दर अगर 5% है तो आप नुकसान में हो, राइट? तो लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन, क्योंकि एक ऐसी एसेट क्लास है, अगर आप 20 साल के पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी पता है कि हर 4 साल बाद हाल्विंग आती है। 20 साल एक बहुत लंबा एक आपने अपने आप को अगर गोल सेट करा और बिटकॉइन को अक्यूमुलेट करा 20 इयर्स तक, तो आपको पता है कि हाँ, बिटकॉइन इन 20 इयर्स टाइम व्हाट इट विल बी वर्थ। सो when if you can invest in government bonds, long term bonds, then you can certainly invest in bitcoin, because if your waiting period is very high, then bitcoin is definitely going to challenge long term bonds, right? Because if you can hold a long term bond that gives you 1% return for 30 years, then you can obviously certainly hold bitcoin with a perspective of 30 years, कि भाई 30 साल तक बिटकॉइन को होल्ड कर सकता हूँ और 1% 2% रिटर्न नहीं आएगा। बिटकॉइन को अगर कोई 20 साल होल्ड करता है तो आप समझ सकते हो कि कितना 20 साल के अंदर बिटकॉइन कहाँ पे होगा, राइट? तो ये हो गया। और पांचवा पॉइंट ये है कि बिटकॉइन ऑफर्स अ पोटेंशियल सॉल्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर रिस्क। जब आप बुजुर्ग होते हो, जब आप रिटायरमेंट के करीब होते हो, तो आप 60-65 साल की एज में होते हो, तो आपका एक रिस्क होता है हेल्थ का। और जैसे आज अगर हेल्थ केयर आप देखते हो कि हॉस्पिटल्स हर साल महंगे होते चले जाते हैं, जो हेल्थ केयर है। बाय द टाइम यू टर्न 60, आपका सबसे बड़ा जो ज़रूरत पड़ सकती है आपको, वो हेल्थ केयर की पड़ सकती है। और हेल्थ केयर एक एपिसोड आपकी लाइफ में, हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, या कोई भी, उस टाइम पे आपकी पूरी की पूरी इंश्योरेंस कंज़्यूम हो सकती है, ठीक है? आपका पूरा का पूरा पेंशन जो फंड्स हैं या रिटायरमेंट फंड, आपका मेजॉरिटी आपके हेल्थ केयर में जा सकता है। हेल्थ केयर बहुत तेज़ी से इन्फ्लेशन की वजह से महँगी होती चली जा रही है। प्रीमियम्स बहुत महँगे होते चले जा रहे हैं। बिटकॉइन क्या करता है कि क्योंकि बिटकॉइन इज़ हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन, राइट? तो जितना आपका हेल्थ केयर महँगा होता जा रहा है, बिटकॉइन के जो रिटर्न्स हैं, वो उसको सुपरसीड करेंगे इन्फ्लेशन को, राइट? तो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको एटलीस्ट आपकी जो हेल्थ केयर की जो ज़रूरत है, आज से 20 साल बाद, 15 साल बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, क्योंकि आपके पास इनफ सरप्लस होगा इन द फॉर्म ऑफ बिटकॉइन, जो आपकी हेल्थ केयर की सर्विसेज़ को भी, क्योंकि हेल्थ केयर इन कंपैरिज़न टू बिटकॉइन विल बी मच चीपर। आर यू गेटिंग मी? सो दैट इज द अल्टीमेट गोल, कि आप अपनी हेल्थ केयर से रिलेटेड जो जो ओल्ड एज में जरूरत पड़ सकती है, वो बिटकॉइन उनको उस चीज को भी सॉल्व कर सकता है। बिटकॉइन ऑफर्स यू इंडिविजुअल सॉवरेनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिटकॉइन आप अपने एक हार्ड ड्राइव में, एक सॉफ्टवेयर में, आप उसको रख सकते हो, आप उसको एक हार्डवेयर वॉलेट में रख सकते हो। तो आपको ये एश्योरेंस है कि कोई बैंक कल को शटर गिरा के ये नहीं बोल सकता कि हम खत्म हो गए हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं, अब आपका पैसा तो गया। या कोई आपके पैसे को कहीं आगे लेंड नहीं कर देगा, या कल को कोई बैंकरप्ट हो जाएगा तो ये नहीं कह देगा कि भैया कल आना, आज नहीं, राइट? या कल आपके तो आपका जो पैसा, पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका पैसा आपके पास है, आपके कंट्रोल में है। सो दैट सॉवरेनिटी, दैट पावर इज़ ओनली पॉसिबल इन बिटकॉइन। कि ठीक है, जैसे गोल्ड, कई बार गोल्ड लॉकर में रह जाता है, तो यू फील दैट यू ओन गोल्ड, बट दैट गोल्ड इज़ एक्चुअली विथ समबडी एल्स। But in case of Bitcoin, you can actually hold Bitcoin in your hardware wallet, or with you, uh, storing your private keys securely. तो ये आपको एक इंडिविजुअल सॉवरेनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये 6 रीज़न है जिसकी वजह से बिटकॉइन इज़ अ परफेक्ट
यू नो इट्स अ परफेक्ट एसेट दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द रिटायरमेंट। ये अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा आगे मैं और कवर कर देता हूँ कि माइकल सेलर ने इस 1000 फॉर्च्यून कॉर्पोरेशंस, दुनिया की बड़ी कंपनीज़ को प्रेज़ेंटेशन दी, कीनोट दिया, उन सबको इनवाइट किया। 1000 फॉर्च्यून 1000 कंपनीज़ को बिटकॉइन के बारे में मास्टर क्लास ली उसने। मतलब आप सोचो माइकल सेलर किस लेवल पे चला गया है कि उसने 1000 फॉर्च्यून 1000 कंपनीज़ को दुनिया की ट्रेन किया, मास्टर क्लास ली बिटकॉइन पे। और ये फिडेलिटी का डिजिटल एसेट रिपोर्ट ये कहता है कि यू नो ओवरऑल यूएस, यूरोप, एशिया को क्लब कर लें और टोटल पूरी दुनिया में ओनली 19% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिलीव कि बिटकॉइन या क्रिप्टो को पोर्टफोलियो में नहीं रहना चाहिए, लेकिन अदरवाइज 35% सेज के इट शुड बी ओन्ड एज एन इंडिपेंडेंट एसेट क्लास, 34% believe it is a part of an alternative asset class, and 11% believe that it is a part of your real asset portfolio like real estate. So only 19% financial institutions in the world believe that it should not be a part of the portfolio. Otherwise, 81% now, that is 8 in 10 institutional investor view digital asset as having a role. मतलब इन डिजिटल एसेट के बारे में ये एक सर्वे के दौरान ये सब पता लगा है। और ये आप ये देख सकते हो कि क्रिप्टो से एक ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं। आप ये लाइन्स जो देख रहे हो और ये कंपनीज़ के नाम हैं जिनकी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन है। ब्लू का मतलब है कि क्रिप्टो नेटिव, जैसे कोई माइनिंग कंपनी है या और ऑरेंज का मतलब ये है नॉन क्रिप्टो। तो नॉन क्रिप्टो भी काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं यूएस में। ये पब्लिक लिस्टेड कंपनीज़ हैं जिनके पास बिटकॉइन है और ये आप देख सकते हो यहाँ कितना इनके पास बिटकॉइन है। सबसे ज़्यादा माइक्रो स्ट्रैटेजी, मैराथन डिजिटल, टेस्ला, कॉइनबेस, हट, ये माइनिंग कंपनीज़ हैं, राइट? तो ये आप देख सकते हो किस तरीके से वो बढ़ रहा है। माइक्रो स्ट्रैटेजी के जो माइकल सेलर हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि बिटकॉइन के ऊपर डिजिटल डिसेंट्रलाइज्ड आईडी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने का उनका प्लान है। सो ही इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ बिटकॉइन। जो बेसिकली बिटकॉइन के ऊपर ये डिसेंट्रलाइज्ड आईडी प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च करने की भी बात चल रही है, जो और ये चाह रहे हैं कि एंटरप्राइज़ ग्रेड सॉल्यूशन होगा। बेसिकली ये इस तरीके का सॉल्यूशन बिल्ड करना चाह रहे हैं कि कल को कोई भी कंपनी दुनिया की इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकती है। तो ऑलमोस्ट हर कंपनी कल को डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिटी ऑन टॉप ऑफ बिटकॉइन जो है वो यूज़ करेगी। तो बिटकॉइन को प्रॉब्ली ऑर्डिनल्स का इस्तेमाल करते हुए शायद मुझे लगता है कि डिसेंट्रलाइज़ आईडी इश्यू होगी बिटकॉइन के ऊपर, जिसको दुनिया की कोई भी कंपनी, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर पाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। So Michael Saylor is not only investing in Bitcoin, he's also building on top of Bitcoin. So this is very important. Bitcoin ETFs पहले दिन यूएस के अंदर जब लॉन्च हुआ था तो 644 मिलियन यूएस डॉलर यूएस में एंटर किया था बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ में। हांगकांग में 292 मिलियन एंटर किया है। अमेरिका के अंदर बहुत बुरे हाल हैं। यू नो अगर मैं आपको बोलूँ कि मोर देन 1 आउट ऑफ 5 अमेरिकन आर स्किपिंग मील्स, मतलब लोग वहाँ पे खाना खाना छोड़ रहे हैं टू अफोर्ड मंथली हाउसिंग कॉस्ट। 35% पीपल सर्वेड टुक नो और फ्यूअर वेकेशंस टू कवर हाउसिंग एक्सपेंसेस, राइट? एंड 21% वर्कड एडिशनल आवर्स or sold their belongings, while 18% of Americans had to borrow money or dip into retirement savings. Shockingly, 16% delayed or skipped medical treatments. इतने बुरे हालात हो गए अमेरिका के अंदर। सो दिस इज़ व्हाट यू नो मनी डज़ टू द इन्फ्लेशन डज़ टू यू। रे जो जिस हिसाब से वहाँ रेट हाइक्स हुए हैं, वो तो उसका अब इफ़ेक्ट अमेरिका में जो आम आदमी उसको देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड साइन इन यूएस। सो ये था आज का क्रिप्टो की ताज़ा खबर। खैर आज ज़्यादा लंबा हो गया एपिसोड, बट आई वांटेड टू कवर द रिटायरमेंट थिंग इन डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको वो फैक्ट्स पसंद आए होंगे। रिटायरमेंट के लिए बिटकॉइन यूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको एक बारी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा आज का आपको वीडियो?
और प्लीज़ एक बार ये वीडियो को ज़रूर शेयर करेगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करेगा और कमेंट ज़रूर करेगा, ठीक है ना? चलिए विद दिस थॉट, थैंक यू।